नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज करौली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। दोस्तों, पशु परिचर रीट सेकंड ग्रेड ये तमाम भर्तियां जिनमें राजस्थान जीके से रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं, उन भर्तियों के लिए हमने ये राजस्थान जीके में कला संस्कृति वाली सीरीज प्रारंभ की है। कला संस्कृति में सबसे पहले लोक नाट्यों का हमने प्रारंभ किया है और राजस्थान के लोक नाट्यों की एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लें। नेक्स्ट लोक नाट्यों की जितनी विधाएं होती हैं उनमें से दूसरी विधा दोस्तों हम कर रहे हैं प्रारंभ। तो आइए देखते हैं। देखें, लोक नाट्य हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नाट्य। ठीक, लोक नाट्यों में कई विधाएं लोक नाट्य की होती हैं, यानी लोक नाट्य जो हैं वो कई प्रकार से राज्य में प्रदर्शित होते हैं। लोक नाट्यों में रम्मत के विषय में हम पढ़ चुके हैं। लोक नाट्यों में रम्मत के विषय में हमने पढ़ा है और ये जानकारी आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं YouTube पर, और दर्पण क्लासेज करौली के नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रम्मत जो है इसके विषय में हमने जानकारी ली। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लोकनाट्य की सेकंड विधा हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लीलाएं। आज आप लीलाओं के विषय में जानकारी लेंगे। लोक नाट्य के अंतर्गत लीलाएं क्या होती हैं, तो आइए जानते हैं लीलाओं के विषय में। लोक नाट्य के अंतर्गत लीलाएं क्या हैं, देखिएगा। लीलाएं ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। लीलाएं लोक नाट्य के अंतर्गत लीलाएं जो लोक नाट्य हैं वो किस तरह से लीलाओं से रिलेटिव सवाल हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखेंगे आप। लीलाएं जो होती हैं दोस्तों, इन्हें राजस्थान में दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। राजस्थान में लीलाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं, तो एक होती है रामलीलाएं, एक रामलीला होती है रामलीला, और एक होती है रास लीला। इस तरह दो भागों में बांटा गया है लीलाओं को। एक रामलीला होती है और एक हो गई रासलीला। रामलीला रासलीला दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सी लीला सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ये भी एक सवाल बनता है। रासलीला पहले प्रारंभ हुई या रामलीला पहले प्रारंभ हुई, तो दोस्तों रासलीला पहले प्रारंभ हुई है। रामलीला से पहले रासलीला प्रारंभ हुई है, एक तो ये जानना है। दूसरा, रामलीला के अंतर्गत कई चीजें आती हैं। रामलीला जो है इसमें भगवान श्री राम यानी श्री राम जी की जीवन, श्री राम जी की जीवन लीला दिखाई जाती है। जबकि रासलीलाओं की हम बात करें तो रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की लीला दिखाई जाती है दोस्तों, दिखाई जाती है।
ये इस तरह जानिएगा। तो लीलाओं के रेफरेंस में हम बात कर रहे थे। लीलाएं दो प्रकार से अपने राजस्थान में होती हैं। लीलाओं में एक रामलीला है, तो नेक्स्ट है रासलीला। रामलीला भगवान श्री राम जी के जीवन से संबंधित है और रासलीला भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ठीक, आगे देखें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रामलीला की। रामलीला ए और बी दो पार्टों में बांट के आप इसे पढ़ेंगे। तो राम लीला ये जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले रामलीला देखिएगा। रामलीला क्या होती है? तो रामायण पर आधारित, या कह सकते हैं कि रामायण को आधार मानकर, रामायण पर आधारित श्री राम जी के जीवन को रंगमंच पर प्रस्तुत करना ये होती है दोस्तों रामलीला। ठीक, भगवान श्री राम के जीवन को, या कह सकते हैं कि रामायण को रंगमंच पर क्या करना? प्रदर्शित करना। दोस्तों रामायण जो है, ये रामायण की रचना किसने की है? हम जानते ही हैं, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि, इनके द्वारा रामायण की रचना की गई। और जब रामायण लिखी गई थी तो रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो रामायण लिखी गई थी दोस्तों संस्कृत भाषा में, संस्कृत में। और समय जैसे ही बदला तो हिंदी का प्रचलन हुआ। बाद में हिंदी का जब प्रचलन हुआ, हिंदी भाषा जैसे ही आई, हिंदी भाषा का प्रचलन तब हुआ यह था कि रामायण पढ़ने में लोगों को आती थी समस्या, क्योंकि रामायण संस्कृत में थी। उस समय में तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी ने, याद रखें, अवधी भाषा में, किस में? अवधी भाषा में दोस्तों रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की क्या कर डाली? रचना कर डाली। आज भी जो रामायण के पाठ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रामायण का पाठ, वो रामायण के पाठ ही होते हैं, लेकिन तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस उस धार्मिक पुस्तक पर आधारित वो पाठ होते हैं। तो जब रामचरितमानस लिखी गई थी तब लोगों को राम जी के जीवन चरित्र को समझने में आसानी हुई और राम जी की जगह जगह पर लीलाएं लोग करने लगे। तो ऐसे में इन लीलाओं का हुआ प्रचलन। अब देखेंगे, जब ये तुलसीदास जी हुए राजापुर यूपी, तुलसीदास जी दोस्तों यूपी के, उत्तर प्रदेश के तुलसीदास जी की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी इनका जन्म कहाँ हुआ? तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ राजापुर यूपी में। तुलसीदास जी जो अवधी भाषा में जिन्होंने कई रचनाएं की हैं, उनमें से रामचरितमानस उनकी रचना थी, जिन्हें बचपन में राम बोला के नाम से पुकारते थे। वो तुलसीदास जी जो अपनी पत्नी रत्ना से बहुत प्रेम करते, और रत्ना से इतना प्रेम करते कि एक बार जब रत्ना इनके घर से मायके के चली गई
तुलसीदास जी को लगा कि हम रत्ना के बगैर नहीं रह सकते, तो तुलसीदास जी भी रत्ना के पास पहुंच गए। और जब जाकर के पहुंचे, रात्रि का समय था, तो रत्ना के कमरे में जाके पहुंचे, तब रत्ना का दिमाग खराब हो गया। रत्ना ने कहा, बोला तुम? तुलसीदास जी ने कहा, बोला हमें तुम्हारे प्रेम में इतने पागल हैं कि एक पल भी नहीं निकला और हम चले आए। तब दोस्तों रत्ना ने तुलसीदास जी से कहा कि मेरी सुंदरता पर जो गर्व तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है, ये केवल बाह्य रूप है, बाकी अंदर से गंदगी ही गंदगी है। और तुलसीदास जी को रत्ना ने बोला कि रजनी बही और तारे छुटक रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटक रहे, भजले हरि राम पिया काहे को भटक रहे। और इस तरह अपनी पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास जी बहुत आगे बढ़े। तो इन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। जब लोग रामचरितमानस के माध्यम से राम जी के चरित्र के बारे में समझने लगे, तब दोस्तों लीलाओं का प्रचलन हुआ। और तुलसीदास जी के द्वारा जो प्रचलन लीलाओं का किया गया, तो याद रखें सबसे पहले रामलीला का प्रारंभ जो हुआ है, रामलीला जो प्रारंभ हुई है, रामलीला, तो दोस्तों रामलीला की शुरुआत जो हुई है, रामलीला की शुरुआत, वो शुरुआत भारत में काशी से मानी गई है। कहाँ से? काशी, जिसे वर्तमान में बनारस बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां से किसके द्वारा शुरुआत की गई? तुलसीदास जी के द्वारा, तुलसीदास द्वारा, इनके द्वारा रामलीला की क्या की गई? शुरुआत। लेकिन आपको ये चीजें याद रखना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रामलीलाएं लोकनाट्य के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, ये बताना मुझे जरूरी था। तो देख सकते हैं आप, लीलाओं के विषय में हम पढ़ रहे थे। यानी ये जो लीलाएं हैं, दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, रामलीला, रासलीला। रामलीला भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित होती है, रासलीला कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। सबसे पहले स्टार्ट किए हैं, पहला बिंदु रामलीला। रामलीला रामायण पर आधारित श्री राम जी के जीवन को रंगमंच पर क्या करना? प्रदर्शित करना, यही रामलीला है। रामलीला याद रखें, रामायण को लेकर थोड़ा हमने चर्चा की। तो रामायण जो है दोस्तों, वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा। संस्कृत भाषा में हुआ यह था कि संस्कृत में रामायण लिखी गई तो लोगों को पढ़ने में परेशानी थी, क्योंकि संस्कृत बोलचाल की भाषा जो वैदिक भाषा थी, प्रचलन समाप्त हो चुका था। हिंदी का प्रचलन आ गया। हिंदी भाषा का जैसे ही प्रचलन हुआ, तुलसीदास जी जो यूपी के राजापुर में जन्मे, उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख डाली। और जैसे ही रामचरितमानस लिखी गई, अब लोग राम जी की जीवन चरित्र को अच्छे से समझ पाते थे। जगह जगह राम जी के आदर्श को अपनाने लगे लोग, और रामलीलाओं का प्रचलन हुआ। तुलसीदास जी ने ये जो रामलीला है, रामलीला दोस्तों कहाँ से प्रारंभ की? तो काशी, यानी हम कहेंगे कहाँ से? काशी से। काशी जिसे वर्तमान में हम कहते हैं क्या? बनारस, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से तुलसीदास जी के द्वारा रामलीला प्रारंभ की गई। आइए बात करते हैं कि रामलीला राजस्थान में कहाँ कहाँ होती है और क्या स्थिति है दोस्तों रामलीलाओं की, जानिएगा। तो राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं रामलीला। कहाँ मित्रों? राजस्थान में रामलीला, ये हम जान रहे हैं राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में रामलीला की अगर हम बात करें
तो दोस्तों ये 3 स्थान आपको याद रखने हैं। नंबर 1 बिसाऊ। बिसाऊ कहाँ है सर? झुंझुनू में। बिसाऊ झुंझुनू, यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है। राज्य में कहाँ कहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है? बिसाऊ, झुंझुनू। नेक्स्ट आने वाला है पाटुंदा। पाटुंदा कहाँ है सर? तो ये कोटा में स्थित है दोस्तों, कोटा। अगला रामलीला और कहाँ की राज्य में प्रसिद्ध है? जुरहरा दोस्तों, जुरहरा। जुरहरा जो कि भरतपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ की रामलीला राजस्थान में प्रसिद्ध है। यानी रामलीलाओं के लिए राज्य में बिसाऊ, पाटुंदा, जुरहरा आदि क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में रामलीलाएं होती हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो बिसाऊ है मित्रों, बिसाऊ और बिसाऊ की रामलीला जो है वो मूक अभिनय पर आधारित है। मूक अभिनय, मूक अभिनय पर आधारित। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल हो सकता है परीक्षा के लिए। कहाँ की रामलीला? मूक अभिनय से तात्पर्य होता है कि रामलीला में प्रदर्शन तो किया जाए पर बिना बोले, यानी मूक रह करके, चुप रह करके किया जाए। तो मूक अभिनय पर आधारित है कहाँ की रामलीला? बिसाऊ की। ठीक है दोस्तों, देखिए रामलीला को लेके और क्या क्या बातें बनती हैं। रामलीला यहाँ की प्रसिद्ध है। एक होती है दोस्तों रामत लीला। रामलीला के अलावा रामत लीला भी होती है सर। अब सवाल बनता है कि भाई रामत लीला क्या होती है, किसे कहते हैं रामत लीला? तो आइए जानते हैं रामत लीला क्या है। रामत लीला देखें दोस्तों, रामत लीला यानी रामलीला जो है उसमें राम जी का संपूर्ण जीवन चरित्र दर्शाया जाता है, संपूर्ण जीवन चरित्र। और रामत लीला जो होती है वो सेम रामलीला जैसे ही होती है। फर्क इस बात का है कि रामत लीला में भगवान श्री राम की मुख्य मुख्य घटनाओं को दर्शाया जाता है। यानी श्री राम जी की मुख्य घटनाओं को दर्शाया जाता है। तो इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगवान श्री राम की जीवन की घटनाओं को संपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करना क्या है? तो रामलीला है दोस्तों। और श्री राम जी की मुख्य मुख्य घटनाओं को यदि दिखाया जाता है तो वो कहलाती है क्या? रामत लीला। इसके अलावा और क्या होता है देखिएगा राम जी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे अगली दोस्तों, रामलीला जब होती है तो चौपाइयाँ बोली जाती है रामलीला में। रामलीला में चौपाई बोली जाती हैं, दोहे बोले जाते हैं। और वो दोहे याद रखें, जैसे लाइन बोल दी, मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तो ये इसमें चरणों की हम बात करें तो 4 चरण हो गए और पंक्तियां 2 बन गई। पर ऐसी भी रामलीलाएं इसी स्थान पर हुआ करती थी जो 2.5 कड़ी की होती थी, यानी 2.5 कड़ी के दोहे होते थे। तो 2.5 ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला, 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला। तो ये दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? अटरू। और अटरू कहाँ है सर? 12 में। अटरू 12 में है दोस्तों। 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला कहाँ की? अटरू 12 की प्रसिद्ध है। आगे और जानिएगा दोस्तों, एक ऐसा भी स्थान है जहां रामलीला के केवल और केवल धनुष, श्री राम जी के धनुष तोड़ने का प्रसंग दर्शाया जाता है।
तो उसे एक अलग से नाम दिया गया है उस लीला को, धनुष लीला। धनुष लीला ये नाम दिया गया है क्या, धनुष लीला। अब धनुष लीला की बात करें कि धनुष लीला कहाँ की है, तो दोस्तों धनुष लीला याद रखिएगा मांगरोल। कहाँ की, मांगरोल 12, मांगरोल 12 यहाँ की है दोस्तों धनुष लीला। इसके बाद में नेक्स्ट अगली लीला की बात कीजिएगा। देखें और कौन कौन सी लीला हैं, किस तरह से होती हैं राम जी को लेके। तो दोस्तों राम जी के अलावा याद रखिएगा शिव और पार्वती को लेके भी लोग लीलाएं करने लग गए थे। और शिव पार्वती को लेके जो लीलाएं होने लगी वो कहाँ होने लगी और क्या नाम उनका पड़ा, तो ये भी एक लीलाएं थी राम जी की जीवन लीला की तरह। तो वो लीला जो प्रारंभ हुई थी वो थी दोस्तों गौर लीला। आइए जानते हैं गौर लीला कहाँ की प्रसिद्ध हुई, क्या है गौर लीला। देखें तो गौर लीला जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, शिव पार्वती, शिव पार्वती प्रसंग से संबंधित है गौर लीला। इसमें शिव और पार्वती का प्रसंग आता है गौर लीला में, शिव पार्वती का प्रसंग गौर लीला में आता है दोस्तों। ये गौर लीला प्रसिद्ध कहाँ की हुई, कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ की ये लीला प्रसिद्ध हुई है। तो गौर लीला जो प्रसिद्ध हुई है याद रखेंगे वो प्रसिद्ध हुई है दोस्तों आबू, आबू यानी माउंट आबू। आबू कहाँ, सिरोही में, सिरोही यहाँ की गौर लीला प्रसिद्ध हुई है। और एक चीज याद रखेंगे कि ये जो आबू सिरोही की जो गौर लीला है दोस्तों, इस सिरोही की गौर लीला को गरासिया जाति द्वारा, किनके द्वारा, गरासिया जाति द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर किस अवसर पर, गणगौर के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। गौर लीला, गौर लीला याद रखें सिर्फ पार्वती प्रसंग इसमें होता है। प्रसिद्ध है आबू सिरोही की और गरासिया जाति द्वारा गणगौर के अवसर पर ये की जाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी लीला हैं तो आइए जानते हैं आगे बाकी के अन्य लीलाओं के रेफरेंस में। तो देखिएगा दोस्तों अन्य कौन कौन सी और लीलाएं हैं। तो नेक्स्ट देखें आप, होती है एक नृसिंह लीला होती है दोस्तों, नरसिंह लीला। ठीक है भाई, नरसिंह लीला, नरसिंह लीला सर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। नरसिंह लीला जोधपुर, मलूके का मेला लगता है जोधपुर में और नरसिंह लीला वहाँ होती है। नरसिंह लीला जो है याद रखिएगा, इसमें नरसिंह भगवान प्रहलाद भक्त को बचाते हैं, यानी उनके पिता किससे, हिरण्यकश्यप से करते हैं, उसका इसमें विश्लेषण है। ये आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश के हरदोई गांव में, यूपी के हरदोई गांव में जहां हिरण्यकश्यप जन्मे थे, हिरण्यकश्यप जिनकी बहन होलिका और पुत्र प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान की तरह लोगों के सामने प्रदर्शित करने लगे। उनके पुत्र प्रहलाद ईश्वर के बड़े भक्त थे और वो कहते कि हम ही ईश्वर हैं, हमसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों हिरण्यकश्यप के वध हेतु नरसिंह अवतार भगवान ने धारण किया और फिर उनका वध किया दरवाजे पर। तो प्रहलाद को बचाया
और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो यही इसमें दर्शाया जाता है नरसिंह लीला में, जो कि जोधपुर में होती है। जोधपुर में ये जो लीला होती है वो मलूके के मेला में, मलूके का मेला लगता है, यहाँ ये लीला होती है। और इसमें भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से नरसिंह भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो इस तरह ये लीला होती है नरसिंह लीला। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। आइए इसके बाद चर्चा करते हैं अगली लीलाओं की, और क्या क्या लीलाओं में हम पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगली लीला के विषय में जानिए दोस्तों। तो होती है सनकादियों की लीला। सनकादियों की लीला। और पूछा जाएगा कि सनकादियों की लीला, सनकादि संप्रदाय आपने जाना होगा नाम, हंस संप्रदाय, निमावत साध संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ये निम्बार्क संप्रदाय के ही उपनाम है। तो सनकादियों की लीला जो है वो घोसुंडा में होती है। घोसुंडा और एक बस्सी, जयपुर वाला नहीं दोस्तों, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़। तो याद रखें यहाँ होती है सनकादियों की लीला। तो इस तरह लीलाओं की मैंने आपसे बात की, एक बार देख लेते हैं पूरा। देखें, हाँ ये आप पढ़ रहे हैं लोकनाट्य के अंतर्गत, ये दूसरा पार्ट मैंने चालू किया है लोकनाट्य में दोस्तों। दूसरा जो पार्ट है वो चालू किया है लीलाएं। रामलीला, रासलीला, ये दो प्रकार की लीलाओं का हमारे राज्य में प्रचलन है। रामलीला श्री राम जी के जीवन से रिलेटिव होती है, रासलीला भगवान कृष्ण के जीवन से रिलेटिव होती है। रामलीला की हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, रामायण पर या राम जी के जीवन पर आधारित होती है, जिसे रंगमंच पर क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। रामायण की रचना के बारे में मैंने बातें की, वाल्मीकि ने की है, लेकिन बाद में जो है अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, तो लोग राम जी के जीवन के बारे में समझने लगे, रामलीलाओं का प्रचलन हुआ। भारत के रेफरेंस में जाने तो काशी, बनारस जिसे बोलेंगे यूपी में, वहाँ से रामलीलाएं प्रारंभ हुई। पर राजस्थान के संदर्भ में यदि हम देखें तो दोस्तों, राजस्थान में रामलीलाओं की जो शुरुआत हुई है वो राजस्थान में रामलीलाओं की शुरुआत हुई है। कहाँ कहाँ रामलीला ये राजस्थान में होती हैं? तो बिसाऊ झुंझुनू यहाँ की रामलीला, ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, मूक अभिनय पर आधारित होती है। कहाँ की रामलीला? बिसाऊ झुंझुनू। पाटुंदा कोटा रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। और देख सकते हैं आप जुरहुरा भरतपुर, ये रामलीलाओं के लिए प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद में फिर हमने जाना कि रामलीला को यदि संक्षिप्त में बताया जाए, मुख्य मुख्य घटनाओं को प्रदर्शित किया जाए, तो रामलीला नहीं रामत लीला हो जाती है दोस्तों। रामत लीला ये होती है रामत लीला। और फिर आपने जाना कि 2.5 कड़ी की रामलीला जो है वो कहाँ होती है? तो अटरू 12 में। धनुष लीला मांगरोल 12 में। गौर लीला शिव पार्वती प्रसंग इसमें आता है गौर लीला में।
और ये प्रसिद्ध आबू सिरोही की गरासिया जाति द्वारा गणगौर के अवसर पर की जाती है गौर लीला। इसके बाद में हमने जाना नरसिंह लीला। नरसिंह लीला जो है दोस्तों, जोधपुर में मलूके का मेला लगता है, वहाँ नरसिंह लीला का आयोजन होता है। भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से नरसिंह भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और लास्ट आपने पढ़ा फिर सनकादियों की लीला। सनकादियों की लीला जो कि राजस्थान में घोसुंडा चित्तौड़गढ़ और वस्सी चित्तौड़गढ़, यहाँ ये लीला होती है।